हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है कि ऑडिटरी सिस्टम में किसी भी पार्ट पे कोई डिसऑर्डर हो जाता है जिससे आपकी हियरिंग जो एबिलिटी है वो अफेक्ट करे, साथ ही साथ आपकी एबिलिटी जो होगी स्पीच एबिलिटी, कम्युनिकेटिव एबिलिटी भी अफेक्ट करे, तो उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016, डेफ का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन में जब 70 dB से कम हियरिंग लॉस हो तो डेफ कहलाएगा। हार्ड ऑफ हियरिंग क्या बोला है कि जब किसी पर्सन में 60 dB टू 70 dB से हियरिंग लॉस हो तो हार्ड ऑफ हियरिंग कहलाएगा, कि उसमें उसे कुछ कुछ जो वर्ड्स है वो सुनाई देंगे। अब वर्क ऑफ ईयर क्या काम करता है, तो सबसे पहले इसका आप स्ट्रक्चर देखो ध्यान से कि इसमें सबसे पहले जो बाहर आपका ये कान है इसे पीना कहते हैं। उसके ये इसकी जो शेप है वो कैसी है, फनल टाइप की शेप है। और जो ये अब नेक्स्ट जो आपकी ये एक डंडी सी जा रही है ऑडिटरी कैनाल है। और फिर एक बीच में ईयर ड्रम दिख रहा है, ये क्या है, ये पूरा आपका आउटर ईयर में आता है। फिर आपको 3 बोन्स दिखेगी, ये 3 बोन्स जो है ये मिडल ईयर में आती है जी। और उसके बाद जो इसके आगे का जो है कोकिलिया हो गया, आपका इलास्टिक क्यूबल हो गया, या फिर ऑडिटरी नर्व जो है ये क्या हो गया, ये इनर ईयर में आती है। पीना, अब जो पीना होता है वो क्या करता है, साउंड वेव होते हैं या फिर जो भी वाइब्रेशन होती है आपके पास, वो आपके आसपास वो सारी क्या करता है, कलेक्ट करता है। और जो पीना के बाद फिर ये डायरेक्टेड या पास थ्रू होता है ऑडिटरी कैनाल में, फॉल या हिट होकर फिर ईयर ड्रम्स में जाता है। ईयर ड्रम क्या करता है कि आउटर ईयर और जो मिडल ईयर है उसे सेपरेट करने का काम करता है। और ईयर ड्रम्स में जैसे आपके छोटे छोटे हेयर्स भी होंगे, तो वो कोई भी डस्ट जो हेयर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो कोई भी जो डस्ट पार्टिकल आपकी ईयर्स पे आते हैं तो आपकी अंदर की ईयर को अफेक्ट ना करे, तो ये भी काम करता है। और जो आपका ईयर ड्रम होता है वो पिंक कलर का होता है। अब मिडल ईयर में आपकी 3 बोन्स होती है, जो तीनों क्या होती है, इंटरलॉक्ड होती है एक दूसरे से, मेलेसियस, इनकस और स्टेपेज। आपको पता होगा कि जो आपकी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है, स्टेपेज है, जो आपके ईयर में पाई जाती है। और ये 3 बोन्स क्या करती है, ये एम्पलीफाई कर देती है वाइब्रेशन को। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज कर देती है, कि आपके पास जो भी साउंड आया है वो बढ़ा देती है। एंड पास टू कोक्लिया, मतलब ये कोक्लिया में क्या कर देती है, पास हो जाते हैं वो साउंड। उसके बाद आप ये जो आपकी कोक्लिया है ये कैसे शेप की होती है, स्नेल टाइप शेप की होती है। और इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसके इसमें अंदर एक टीनी हेयर्स भी पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपके पास जो वाइब्रेशन आई है वो कन्वर्ट किस में कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और जो ये आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बाद ये आपके जो कान से जुड़ी होती है ये ऑडिटरी नर्व ब्रेन से जुड़ा होता है। तभी आपके जो भी आप सुनते हो, आसपास साउंड सुनते हो या म्यूज़िक सुनते हो, वो तभी आपके ब्रेन के पास जाते हैं। और तब आपको सिग्नल मिलने के बाद आपको पता चलता है कि सामने से क्या आवाज़ आ रही है, क्या सुन रहे हो आप। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट के 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट कंडक्टिव, सेकंड सेंसरी न्यूट्रल, थर्ड मिक्स्ड। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टिव। कंडक्टिव क्या होता है, ये प्रॉब्लम जब साउंड वेव जो होती है वो ब्रेन तक नहीं जा पाती है तो कंडक्टिविटी लूज़ हो जाती है, मतलब कंडक्टिविटी हियरिंग लूज़ हो जाती है। ये प्रॉब्लम कहाँ पे पाई जाती है, ये मिडल और आउटर ईयर में प्रॉब्लम पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को सॉफ्ट वॉइस और लाउड वॉइस जो होती है वो सुनने में प्रॉब्लम होती है। इसके कारण जो होते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है मिडल ईयर में, या फिर एक्सट्रीमली वैक्स हो सकते हैं, या होल इन ईयर ड्रम्स। नेक्स्ट, सेंसरी न्यूट्रल हियरिंग लूज। सेंसरी न्यूट्रल हियरिंग लूज जो होती है वो लोकेटेड होती है ये प्रॉब्लम इनर ईयर में। इसके जो कारण होते हैं, हाई फीवर हो गया कि काफ़ी टाइम से बहुत तेज़ की बुखार चल रहा है, या फिर नॉइज़ एक्सपोजर हो गया, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा शोर की वजह से, हेरिडिटी हो सकती है, या फिर आपकी कोई मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, या किसी इंजरी के वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो है मिक्स हियरिंग लॉस होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है कंडक्टिव और सेंसरी न्यूट्रल हियरिंग लॉस का। नेक्स्ट, एज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। एज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट में सबसे पहले
परलिंगुअल क्या होता है कि जब बच्चा स्पीच एंड उसकी लैंग्वेज डेवलप्ड हो जाती है उसके बाद उसे हियरिंग लूज होता है, तो इसे परलिंगुअल कहते हैं। पोस्टलिंगुअल क्या होता है कि बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही होती है, उससे पहले ही उसमें हियरिंग लूज हो जाता है, तो उसे पोस्टलिंगुअल कहते हैं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे कि नॉर्मल से लेकर 0 से लेकर 25, ये क्या डीबी, इसे नॉर्मल कहेंगे। माइल्ड 26 से लेकर 40 डीबी, इसे माइल्ड कहेंगे। आप इसे देख सकते हो पिक्चर में। और जो इसके कॉजेज़ हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, टाइप्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस कारण से हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं। और नेक्स्ट आपको ये मैंने बता दें कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेपेस, और लॉन्गेस्ट बोन जो होती है ह्यूमन बीइंग में वो होती है फेमर। तो आज की वीडियो यहाँ ही ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।